जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अर्थात अनुवांशिकता का तीसरा नियम। इस आधार पे प्रश्न बार बार आते हैं। जैसे कि देखते हैं द्वितीय संकरण। द्वितीय संकरण का मतलब क्या होता है? दो लक्षण वाले। क्या? दो लक्षण वाले। दो लक्षण वाले जैसे कि गोल पौधा होगा, क्या होगा? गोल पौधा होगा, ठीक। और दूसरा इसमें लक्षण पीला होगा, ठीक है। इसी का उल्टा, गोल का उल्टा चपटा या झुरीदार। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ, चपटा दिया होगा या झुरीदार दिया होगा। पीला का उल्टा ले लेते हैं हरा, ठीक है। दो दो लक्षण वाले पौधे को क्रॉस कराएंगे, ठीक है। गोल को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से और पीला को कैपिटल वाई से, ठीक है। येलो है तो इसको स्मॉल आर से, चपटा को और क्या स्मॉल वाई से। अब इन दोनों को क्रॉस कराते हैं। जब इसका और इसको मिलाएंगे तो एक रहेगा कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, ठीक है। और एगो कैपिटल वाई, एगो स्मॉल वाई, ठीक है। अब आपको याद नहीं रहता इसके बाद क्या करना होता है, तो इन सबको अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। अब इनको करो, मिला देते हैं इनको। तो एगो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये हमको मिल गया एक। ये क्या है? अगर इसको मानते हैं नर तो इसको मानते हैं अगर लड़का, तो इसके लिए एक लड़की खोजना पड़ेगा, तभी ना उसका शादी कराएंगे। और लड़की भी ऐसी क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी ना इसका मैचिंग होगा जी। तो एक और इसको खोजेंगे और भर के इसके साथ क्रॉस कराएंगे, अर्थात इसका शादी कराएंगे। इससे जो बच्चा पैदा होगा तभी तो देखेंगे क्या उसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले नर वाले को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए नर को यहाँ ले लेते हैं, जो हमको मिला है वही सेम लिखना है यहाँ पे, सेम ऐसे भरना होता है। अगर ये नर है तो इसके लिए मादा खोजेंगे, तो सेम का सेम रहना चाहिए भाई। ये अपने मन से लिख लेते हैं। अब इसके कराते हैं क्रॉस। जब इसको और इसको मिलाएंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा, देखिए तो कैपिटल आर एगो कैपिटल, यानी दो गो कैपिटल आर, ठीक। और स्मॉल कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो एगो कैपिटल, एगो कैपिटल, दो गो कैपिटल आर, एगो कैपिटल वाई और एगो स्मॉल वाई। बहुत ध्यान से इसका क्रॉस कराएंगे, नहीं तो गलती हो जाती है। फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, एगो ये कैपिटल आर, एगो है स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और फिर कैपिटल वाई। फिर इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर और फिर है स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। फिर इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसका इससे कराएंगे तो एगो कैपिटल आर, इसमें भी क्या है कैपिटल आर, इसमें क्या स्मॉल वाई, इसमें भी क्या स्मॉल वाई। फिर इसका इससे कराएंगे तो अभी काम करिए। आप आपने सीख लिया कैसे क्रॉस करा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी इसको करें ताकि समय का बचत हो, ठीक है। फिर इसका इससे कराएंगे, इसका इससे, बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं तो अक्सर ये गलत हो जाता है सारणी। ठीक है, ये आपने क्रॉस करा लिया। अब इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें कितने शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं। और शुद्ध को चेक करने का एक ही तरीका कि अगर सब सेम हो, जैसे कैपिटल आर, कैपिटल आर, सब कैपिटल में हो यानी शुद्ध है, चाहे सब स्मॉल में हो तो शुद्ध है, ठीक है। तो ये क्या है? ये शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। इसको चेक करेंगे, देखेंगे तो एगो स्मॉल मिल गया, यानी क्या है? अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। इसमें भी देखेंगे तो एगो स्मॉल मिल गया, यानी क्या है? ये भी अशुद्ध है, ठीक है। इसमें भी एगो स्मॉल मिल गया,
दो को इस्तेमाल मिल गया तो क्या ये भी अशुद्ध है। ये क्या है, ये भी अशुद्ध है। ये क्या है भाई, ये भी अशुद्ध है। अब जल्दी करने के लिए अशुद्ध केवल और लिखेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, अशुद्ध है, ठीक। ये भी क्या है, अशुद्ध है, ठीक। ये भी क्या है, अशुद्ध है। ये भी क्या है, अशुद्ध है। ये भी क्या है, शुद्ध है। क्या है, शुद्ध है ना, देखिए तो सब स्मॉल में है, नहीं सॉरी सॉरी। ये भी क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। ये भी क्या है, अशुद्ध 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 है। लेकिन ये क्या है, शुद्ध है। देखिए तो सब स्मॉल में है, ठीक है। ये तो चेक हो गया ऐसे। अब देखते हैं कि कौन सा गोल है, कौन सा चपटा है, कौन सा हरा है, कौन सा पीला है। देखिए कैपिटल आर है तो क्या है, ये कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ब्लैक से लिखते हैं। कैपिटल आर है अर्थात क्या है, गोल है। जो हमने डिनोट किया था सेम वही, देखिए गोल को किससे किए थे, तो कैपिटल आर से किए थे। कैपिटल वाई है यानी क्या है, पीला भी है। कहने का मतलब ये कि जब हम इसका इससे क्रॉस कराते हैं अर्थात जब इसका इससे शादी कराते हैं तो इससे जो बचवा पैदा होता है ये भी गोल और पीला होगा, ठीक है। और फिर अगर इससे इससे कराएंगे तो फिर क्या मिलेगा। देखिए कैपिटल आर है तो क्या है, गोल है। और कैपिटल वाई दिखा तो क्या है, पीला है। कैपिटल आर दिखा तो गोल है और वाई दिखा तो पीला है। फिर गोल है और क्या है, पीला है। गोल है और क्या है, पीला है, ठीक है। गोल तो है लेकिन स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई किससे डिनोट किया गया, तो हरा से। तो क्या है, हरा है, ठीक है। ये गोल है, कैपिटल वाई दिखा तो पीला, पीला है। गोल है और दोनों स्मॉल वाई है यानी क्या है, हरा है। कैपिटल आर दिखा तो गोल तो है और क्या है, पीला भी है, ठीक है। ये देखिए तो गोल है, कैपिटल वाई दिखा तो पीला है। ये देखिए स्मॉल आर और स्मॉल आर किसके दिखाते हैं, चपटा से, यानी क्या है, ये क्या है, चपटा है। क्या है, चपटा है और क्या है, पीला है। चपटा और क्या है, पीला है। ये भी देखिए तो स्मॉल आर यानी क्या है, चपटा है और कैपिटल वाई दिखा तो पीला है। गोल है, कैपिटल आर दिखा तो गोल है और कैपिटल वाई भी दिखा तो क्या है, पीला है। इसमें भी क्या, गोल है लेकिन देखिए तो स्मॉल वाई यानी क्या है, हरा है। इसमें स्मॉल आर दिखा तो चपटा है और कैपिटल में दिख गया वो तो पीला भी है। चपटा है और क्या है, हरा है, ठीक है। अब इससे प्रश्न आपका बन सकता है। देखिए वैसे तो ये सारणी कभी कभी बनाने को देता है, वो भी जो बोर्ड का एग्जाम देगा उसको, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो आपसे बस यही पूछेगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो इसमें देखिए जीनोटाइप क्या पूछेगा सर, तो जीनोटाइप और दूसरा पूछेगा फिनोटाइप। और उससे भी उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोटाइप ही आपसे पूछा जाता है। इसको आप लोग खड़े याद रखेंगे, 9:3:3:1, जैसे कि हमको याद है, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ भी तो करना होता है, हम प्रूफ करेंगे क्योंकि हमको पढ़ाना होता है, ठीक है, आपको समझाना होता है। देखिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे गिनेंगे कि इसमें से देखिए गोल और पीला कितने हैं, तो गोल और पीला 1, ठीक, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक है 9। 9 को क्या हो गया, ये हो गया गोल और पीला। गोल और पीला कितने हो गए, तो 9 हो गए, ठीक। दूसरा देखते हैं कि गोल और हरा कितने हैं, तो गोल और हरा 1, ठीक है, 2, 2, 2, 2, 3 कितने हो गए, तो गोल और हरा भी कितने हो गए, गोल और
हरा भी 3 हो गए। अब देखते हैं चपटा और पीले कितने हैं, तो 1 2 और क्या 3, तो ये क्या हो गया, चपटा है और पीला, ठीक। और एगो चपटा और हरा तो एक ही है, तो ये हो गया हमारा चपटा और हरा। कितना हो गया, चपटा और हरा। देखिए सारणी बनाने के बाद कितना आसानी से प्रूफ हो गया। बस आपके एग्जाम में बस यही फिनोटाइप ही पूछता है, तो आप लोग याद रखेंगे डायरेक्ट 9:3:3:1, ठीक है। नहीं तो फिर सारणी बना के उसको प्रूफ भी किया जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक